अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के चना पुलाव, जो हम यखनी के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं 2.5 गिलास में इसमें चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बासमती चावल हैं, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप घर में इस्तेमाल करते हो वही वाले आप चावल ले सकते हैं। अगर सेला चावल है तो आपने उसको ज़्यादा देर भिगो के रखना है, कम से कम आधा घंटा पहले। इसे हम 10 मिनट पहले भिगो के रखेंगे। अच्छे से इसे वॉश करेंगे। साफ़ करने के बाद तो आपने 3 से 4 पानी इसके निकाल देने हैं, ताकि इसमें जो भी डस्ट और गंदगी है वो निकल जाए। अच्छे से आपने हाथों की मदद से ऐसे मसल के इसको ना, आपने बहुत ज़ोर से भी नहीं मसलना, हल्का हल्का सा मसलना है और पानी इसका साफ़ कर देना है। पानी मैंने साफ़ कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल पानी बिल्कुल क्लियर है। इसको भिगो के रख दूंगी और बाकी की तैयारी करूंगी चावलों की। तो साथ में मैं ले रही हूँ जी, बड़ा सारा पतीला लिया है क्योंकि ये ज़्यादा चावल हैं। तो इसमें मैं 1.5 कप डाल रही हूँ घी का। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप ये डाला है और ये मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसमें बड़े साइज़ का एक प्याज डाला है और इसे जूलियन कट में हमने इसे कटिंग किया है, क्योंकि चावलों में ऐसा ही प्याज डलता है, ऐसा ही अच्छा लगता है। तो आपने ऐसा ही इसे कटिंग करना है। तो अच्छे से इसकी भी भुनाई करेंगे, इसे गोल्डन होने तक आपने इसको भूनना है अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बेल आइकन को भी नपा दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा जी ये प्याज हो गया है थोड़ा सा ब्राउन, तो इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैं पेस्ट करके इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि हरी मिर्चें मेरा बेटा वैसे नहीं खाता, उसे मुंह में आ जाए तो उसे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। तो अच्छे से फिर खा लेता है, उसे पता भी नहीं लगता। अच्छे से इसको भी हमने इसमें भुनाई करेंगे और पानी डाल के हल्का सा इसमें हम ढक्कन दे देंगे। और इसका देखिए माशाल्लाह से कलर आ गया है इसके अंदर पानी के। तो इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसमें शामिल करेंगे मसाले, जिसमें जाएगा गरम मसाला 2 चम्मच, साबुत गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पिसा हुआ भी कर सकते हैं। 2 टमाटर पिसे हुए, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने यखनी इसमें डालनी है। और 1 चम्मच मैंने पहले नमक का डाला है, बाकी मैं बाद में चेक करने के बाद डालूंगी। बस अब इतने से ही मसाले जाएंगे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए। 3 मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे इसमें, ताकि ये खाया जा सके और बहुत मज़े का ये पुलाव बनेगा। तो चने मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी हुई चैनल पे मेरे मौजूद है। ये वही वाले बचे हुए चने थे, इसकी यखनी हमने इस्तेमाल कर ली थी और चने मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो ये देखिए जी, ये काफ़ी दिन बाद मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रीज़र से निकाले, सुबह को निकाल के रख दिए, तो बाद में मैंने इसको, कुछ अभी भी जमे हुआ इसमें बर्फ़ है, बाकी चने हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको आप ऐसे तोड़ दें और इसको भी हम भुनाई करेंगे। इतनी ज़्यादा भुनाई इसकी नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे जी यखनी का 1 कप। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये यखनी है छोटे की, यानी कि मटन की मैंने निकाली थी। तो बहुत मज़े की ये यखनी थी, जितनी हमने इस्तेमाल करनी थी की, बाकी की मैंने रख दी, उसको भी ज़ाया नहीं किया, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया। इसका जायका वैसे ही बरकरार रहता है। तो ये देखिए जी, इसमें मैं 5.5 गिलास पानी की शामिल कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये थोड़ा मैं पानी अभी चेक कर लूँगी इसका नमक, क्योंकि नमक मैंने कम डाला है, मुझे कम लगेगा तो मैं और शामिल कर दूँगी। ये मैं थोड़ा सा आधा चम्मच और शामिल कर दिया है। अभी मुझे चावल डालने के बाद लगा कि ये कम है तो मैं और डाल दूँगी। ढक के इसको रख देंगे तो पानी को बॉयल आने तक। जब पानी को बॉयल आ जाएगा, अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। ये देखें, ये सारे चावल इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसका रिमूव कर दिया था। ये देखिए, अब चम्मच की मदद से आपने इसको हिला देना है और पानी को फिर से मैं चेक करूँगी। अगर मुझे अब इसमें नमक कम लगा, मैं और शामिल कर दूँगी। इतनी स्टेज पे आप नमक डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अब और जाएगा नमक, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, मुझे कम लगा। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा पकने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन इतनी होगी कि ये हाफ पक चुके हुए हैं। सारा पानी हम इसका खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए जी, बार बार चेक करते रहना है आपने, ज़्यादा भी इसमें चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे।
ये देखिए जी, अब थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको भी हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है। उसके बाद हमने इसको दम देना, दम मैं दूंगी गीले पोने के साथ। तो ये मैं कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, मैंने जिसमें रोटी लपेट के रखते हैं वही वाला पोना लिया है और ढक्कन के ऊपर दे दिया इसको। और इसके ऊपर मैंने रख दिया था, कोई भी आप रखते थे, मैंने कुंडी रख दी थी। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखिए 10 मिनट का मैंने दम दिया है। दम दिया है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि आपने दम वाली फ्लेम जो होती है उस पे दम देना है इससे 10 मिनट का। तो माशाल्लाह से चावल देखे मेरे कितने खिले खिले और कितने मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। आपने मुर्ग पुलाव भी खाया होगा, यखनी पुलाव भी खाया होगा, बहुत सारे पुलाव आते हैं आपने खाए होंगे। अगर मेरी तरह से आप चने पुलाव बना के खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। एक तो आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि अक्सर हम चने बनाएं तो हमारे घर में चने बच जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी चने कम खाते हैं और शोरबे के साथ रोटी खा लेते हैं। शोरबा हमारा ख़त्म हो जाता है और चने बचे रहते हैं। तो चनों को आपने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी रिज़्क़ को ज़ाया ना किया करें। अल्लाह की नेमत है, इसको बर्बाद मत करें। इसको दोबारा से आप रीयूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने दोबारा से इसको इस्तेमाल किया और बहुत मज़े की मैंने चना पुलाव बना के तैयार कर दिया। और यखनी का भी इस्तेमाल किया, उसे भी नहीं मैंने फेंका। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।